Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. good evening. Last lecture में we have done the roots thing, right? Roots में हम लोगों ने irrational roots रखे थे and irrational roots पे फिर हम लोगों ने working किया था कि exactly how to uh, get the other roots, right? Now today we are doing beta relations, right? Beta relation is सुनने में थोड़ा सा like कुछ अलग सा कुछ लगता है, but beta theorem इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, राइट? जो हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, लाइक यू नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट? ऑब्वियसली इन दिस केस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? एंड हमारे पास बी सी अगर गिवन है, राइट? सो अगर ये रिलेशन मेरे पास गिवन है तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस डी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। यही बीटा रिलेशन है। दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए वी नो दिस थिंग एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट? श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं एंड अच्छी यूज भी इसके हम लोग ने करके रखे हैं क्वाड्रेटिक तो, राइट? ऑल यू नो अबाउट दिस, राइट? अब क्वाड्रेटिक की जगह अगर मैं क्यूबिक अगर इसे ले जाता, राइट, देन दिस विल बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, राइट? सो यहाँ पर हाँ, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय फिर साइन चेंज कर देते वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए एंड प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी बाई ए। ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होते जाने हैं, राइट? एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट? अल्फा बीटा गामा अगर मैंने तीनों की वैल्यूज रख दिया, राइट, सो आई एम गेटिंग माइनस डी बाई, राइट? ओवरऑल ये रिलेशन काफी लंबा, राइट? nth डिग्री तक भी आप चाहो तो nth डिग्री में चले जाते हैं, जिसमें ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, राइट? ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन इज इक्वल टू जीरो, राइट? अब इसके रूट्स अगर मैं कहूं तो ऑब्वियसली एन रूट्स है मेरे पास, अल्फा इज सम टेकन, तो दिस इज ए वन बाई ए नॉट, राइट? इसको बीटा ने रिलेशन दिया सिग्मा वन बोल के, राइट? एक बार सिग्मा वन बोल दिया, दैट्स नोन एज, राइट, सम टेकन वन एट टाइम। उसने सिग्मा टू बोल दिया तो दिस इज सम टेकन अल्फा जी, राइट? प्लस माइनस प्लस ए टू बाई ए नॉट, राइट? सिग्मा थ्री की वैल्यू सम टेकन थ्री एट ए टाइम, राइट? अल्फा के, राइट? तीन तीन के एंड ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन विल गो, राइट? प्लस माइनस ए वन ए टू ए थ्री बाई ए नॉट एंड आखिरी में जब प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली सिग्मा आर की बात करें अगर, राइट, तो सिग्मा आर होगा मेरे पास माइनस वन टू द पावर एन माइनस आर, राइट? ए एन माइनस आर अपॉन ए एन, राइट? जो भी हमारे पास यहाँ अगर लास्ट वाले टर्म ए एन दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म से ले रहा हूं तो ए नॉट हो जाएगा, राइट? अगर मैं फर्स्ट टाइम से ले रहा हूँ, राइट? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं या जैसे भी हमारे पास है, राइट? यहाँ के लिए अगर मैं सिग्मा एन लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल टू, राइट, एन के लिए मैंने करा माइनस वन टू द पावर एन ए एन बाई ए नॉट, राइट? इट डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पर मेरे फॉर्मूलाज को यूज करने हैं या कैसे यूज होता है, राइट? सो बेसिक हमारे पास ये फॉर्मूला सबको ऑब्वियसली ऑल यू नो अबाउट दिस, राइट? तो इस बेसिक फॉर्मूला को यूज करने के लिए कई डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं, राइट? देखने में तो सिंपल सा ही फॉर्मूला है एंड सर आप एक सेकंड के लिए ऊपर ले सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ले एक सेकंड। बस बेसिक लिखा हूं बेटा, ना सम ऑफ यस द सर। रूट्स, ना सम टेकन वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम एंड ऑल।
सर एक और चीज, आपने जो हमें डीपीटी आई मीन जो वर्कशीट भेजी थी उसके डाउट्स कब डिस्कस करेंगे बेटा ना, आज एक डेट दे दूंगा, सब लोग तब तक अटेम्प्ट कर लेंगे ना, तो फिर साथ में एक अलग सा क्लास करूंगा जिसमें मैं पूरे उसके डाउट करूंगा ना। ओके सर। ओके ना। सो ये दिस इज वीटा थ्योरम, राइट। वीटा थ्योरम जो है, वीटा रिलेशन जो है, वो पूरी तरह से यूज होता है nth फॉर्मूला के लिए, राइट। सो प्लीज ओपन अप, राइट। थोड़े से अच्छे फंडामेंटल जाएंगे आपको, राइट। तो बी रेडी, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, स्टार्ट करें ना, राइट। लेट u and v are two real number, right, not equal to -1, right, such that u and v are roots of cubic equation, right, with rational coefficient. Rational coefficients. Prove or disprove that uv is rational, right. uv is rational. Let u, v are two real number, none of them equal to -1, such that u and v, right, and uv also, ना तीनों रूट दिए हुए हैं, एक u है, एक v है, एक uv है, are the roots of the cubic equation with rational coefficients, right. None of them are equal to -1, right. Then prove that or disprove that uv is rational और irrational, जो भी आपको लगता हो। Okay. आज जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं सब पे विल प्ले विद द रूट्स ओनली, राइट। सो
थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है कि रूट्स को जितने मैक्सिमम हम लोग यूज कर पाए अपने तरीके से ना। सो शुड आई स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं क्या? ओके, दो आंसर आ रहे हैं, ऋषभ एंड कृषिव के आंसर हैं। यस, कुड यू एक्सप्लेन दिस, क्या लग रहा है, कैसे आपने किया? सर वो एक जनरल 3 डिग्री इक्वेशन लिखी, हम्म, एक्स क्यूब प्लस फिर जो रूट्स है हमारे यू वी और यू वी, हम्म, तो लिखा एक्स क्यूब माइनस यू प्लस वी प्लस यू वी एक्स स्क्वायर ठीक है, इक्वेशन प्लस लिख वो लिया देन। सम एट टू एट अ टाइम ये लिया। और हम्म, हमें दिया हुआ है कि हमारे जो कोएफिशिएंट्स है वो भी रैशनल है। ओके, जब u और v अगर रैशनल है तो सम ऑफ रैशनल्स गिव अ रैशनल, बट सम ऑफ रैशनल इरैशनल डजंट गिव अ रैशनल। सम ऑफ रैशनल गिव यू द रैशनल। तो हाँ सर, क्योंकि u और v दिया हुआ है रियल, कुछ गड़बड़ हो गई, चेक करो चेक करो, नो हाँ सर, प्रॉब्लम। सॉरी सर। यस कैसे, यस यस, क्या किया बेटा, आप बताओ। सर जस्ट 1 मिनट, कुछ रीचेक कर लो। हम्म, एक बार चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। सो सम ऑफ रूट्स के लिए सब रूट्स को रैशनल होना पड़ेगा, तब जाके जो माइनस बी बाई है, लाइक जो भी क्यूबिक इक्वेशन लिया वो रैशनल होगा, लाइक क्योंकि रैशनल कोएफिशिएंट्स है। तो हम्म, तो ऑटोमेटिकली अगर सब रूट्स अगर रियल है तो प्रोडक्ट भी रियल ही होगा दो रूट्स का। रियल के लिए आई एम ओके, रियल के लिए ना हम दिक्कत सॉरी, यहाँ पर। रैशनल। हाँ, रैशनल के लिए दिक्कत है, यू एंड वी आर गिवन एज रियल नंबर, राइट। तो सम कोएफिशिएंट्स अगर रैशनल है तो सम ऑफ जो रूट्स रहेगा वो भी रैशनल ही आएगा। देखो, एक क्वाड्रेटिक में देखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अब ये ध्यान से देखो तो दोनों रैशनल लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा भी रैशनल मेरा आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी रैशनल मेरा आ रहा है। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये बोल सकते हो कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर रैशनल? नहीं सर। नहीं, ये तो चांसेस बहुत है कि मेरे गलत हो जाएंगे, राइट। ओके ना, यस सर। राइट। वो तो काम नहीं करेगा, मुझे मतलब कहीं ना कहीं और कुछ हमें लाना पड़ेगा, या तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन करूं या कुछ और आगे बढ़ के देखूं कि रैशनल नंबर्स में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो क्या बोलते हो, मैं ट्राई कोशिश करूं? Yes. हम्म, सर u and v टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है। हाँ चलेगा बेटा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। सर लेकिन अगर वो चलेगा तो फिर तो आ गया। हम्म, कैसे? सर सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो u प्लस v प्लस यू वी, अगर वो इमेजिनरी भी हो। यू प्लस u वी प्लस यू वी, राइट। इसके पहले मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं ना, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ चीजें मेरे पास कंफर्म है कि ए बी सी ये मेरे पास रैशनल है, एंड यू एंड वी मेरे पास जो दिए हुए हैं, यू वी एंड यू वी, ये मेरे पास रियल है, आर फॉर रियल, क्यू फॉर रैशनल, राइट। ये है मेरे पास ना। तो u प्लस वी प्लस यू वी, राइट, फर्स्ट मैंने तीनों का सम किया तो माइनस ए, राइट। सेकंड मेरे पास प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम करो, तो यू वी प्लस यू स्क्वायर वी प्लस यू वी स्क्वायर इज बी, राइट। थर्ड यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस एंड दिस माइनस इज सी। ये तीन रिलेशन तो मेरे पास है। ये सेकंड रिलेशन से
एक ये चीज तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यूवी कॉमन ले लूं तो ऊपर वाला टर्म जैसा कुछ बनना चाहिए, या मतलब थोड़ा सा कुछ उस तरह की चीजें आ सकती हैं, राइट। यू प्लस बी एंड यूवी मेरे पास जो अगर मैं अलग अलग करूं तो, राइट। सो बी इज इक्वल टू, राइट, मैंने यूवी अगर कॉमन ले लिया तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस यू प्लस वी। आहा हा हा हा, लगता है काम बन गया। देखो, बी इज इक्वल टू यूवी, राइट, रहने देता हूं। 1 प्लस यू प्लस वी, 1 प्लस यू प्लस वी, तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख दूं, यू प्लस वी जो मेरे पास है, राइट, यूवी के साथ में उसे 1 - ए ऐसा लिखूं, 1 - ए माइनस यूवी। ये समझ में आ रहा है? ये यू है ना, मैंने यूवी को ये लिखा, ये 1 प्लस यू प्लस वी जो है उसमें यू प्लस वी को मैंने फर्स्ट वाले से लिखा, यू प्लस वी इज इक्वल टू -a - यूवी। हाँ, तो यहाँ पर u प्लस वी की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो ये आ गया 1 - a - यूवी। ये ठीक है? ये ठीक है? ओके। b इज इक्वल टू, बीच बीच में बोलते जाओ सब लोग, नहीं तो दिक्कत होगी मेरे को। 1 - a - यू स्क्वायर वी स्क्वायर, एंड यू स्क्वायर वी स्क्वायर मेरे पास था -c। सो दिस b इज इक्वल टू, ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे चाहिए चाहिए था, प्लस c। यहां से मेरे को यूवी जो दिखाई दे रहा है वो है b - c/1 - a। अब बात करना, कुछ यूवी मेरे पास आ गया नहीं, बीसी के टर्म्स में। काव्यम, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। तो यूवी जो मेरे पास आया, अगर इसे मैं देखूं, राइट, सो दिस यूवी इज b - c/1 - a। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब क्या? UV is rational. राइट, क्यों है रैशनल? क्योंकि हमने बी और सी, हमारे पास रैशनल नंबर है, ए बी सी तीनों रैशनल नंबर है। रैशनल प्लस माइनस रैशनल विल बी रैशनल, 1 अपॉन, ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे पास गिवन था, नॉट -1 वगैरह। यहाँ से मेरे को ये क्लियर हो जाएगा, ए की वैल्यूज तो 1 नहीं होनी चाहिए, राइट। उसी के लिए मेरे को वो, मतलब वो अपने आप को सेव किया था कि वहां पर कोई गड़बड़ ना फंस जाए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल क्वेश्चन, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये दिमाग में सबसे पहले आपको बैठाना है, राइट, कि आपको यहाँ से थोड़े मेहनत करने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, राइट। आंसर पहुंचने के लिए हमें चाहिए होगा कि हम लोग थोड़े से उस पे, लाइक, थोड़ा मेहनत किया जाए, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। आई होप ये सबको क्लियर है। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, या तो चैट में लिख दें, यू कैन राइट डाउन इन चैट। दिव्यांशी, ऋषभ, उत्कर्ष, झील, राज, सूर्या, आयुष, तुषार, अभिराज, आई होप ऑल आर ओके। चल, यस सो सर। अगर यू या वी में से कोई -1 होता तो क्या प्रॉब्लम आती? आइए सोचते हैं, अगर दोनों मतलब -1 हो जाने से ए पे प्रॉब्लम आने के चांस होते कि ए को 1 आने के चांस बन जाते हैं यहाँ पर, और अगर ए मेरा 1 आ जाता तो ये मेरे यूवी जो है वो नॉट डिफाइंड को चला जाता, राइट। हाँ ओके अगर सर। मैं -1 ये रखता, ये -1 रखता, और ये +1 हो गया, राइट, ये कैंसिल हुआ और ये आ गया -a, मतलब यहां से आ जाती ए की वैल्यू आ जाती 1। ए 1 होते ही ये नॉट डिफाइंड चला जाता है, इसलिए उसमें जब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट देना किसी भी क्वेश्चन में, मतलब समझना वो अपने को बचाना चाह रहा है, राइट, अपने को वो बचाना चाह रहा है, क्योंकि वो फंसने के चांस है, और वो बहुत भयानक फंस सकता है। उससे बचने के लिए ये पूरी कहानी की जाती है।
ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, सर यू और वी अगर जो इरेशनल रहे हैं मतलब कॉन्जुगेट के फॉर्म में लाइक 2 + √2 और 2 - √2, तो वैसे में तो उनका प्रोडक्ट मतलब रैशनल आएगा ना। 100% आएगा बेटा। बट सर यू और वी तो इरेशनल होगा ना क्योंकि उनमें टू तो रूट टू का 100% वेरी वेरी ट्रू। इसलिए हम लोगों ने एबीसी के टर्म्स में लाके वो कंफर्म किया, वहां पर नहीं रुक पाए हम लोग। ये तो शुरुआत वाले स्टेटमेंट इसलिए हमारे गलत हो जा रहे थे क्योंकि कुछ लोग ने जो कोशिश की ना उसी में वो गड़बड़ हो रहे थे। आई होप ये क्लियर है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. राइट। सो ये क्यूबिक में मैंने दिखाया। राइट। एक क्वेश्चन क्यूबिक के लिए दिखाया। अब इस क्यूबिक को अगर मैं थोड़ा सा एक बढ़ाऊं क्वेश्चन को, ध्यान देना, ये आपका बेस बिल्डिंग के लिए जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हो आप, ये बेस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। एंड इस क्वेश्चन को आपको एकदम याद रखना है, हो सके तो प्लीज कहीं पर स्टिक कर लेना, इसे लिखते हुए रख लेना। राइट। कभी भी यूज होगा, और ये जब यूज होगा तो आपको सेटिस्फैक्शन दे के जाएगा एग्जैक्टली जहां आंसर चाहिए। क्वेश्चन, if the product of two roots of the equation 4 x to the power 4 minus 24 x cube plus 31 x square plus 6x minus 8 is equal to 0 is 1. राइट। कितने रूट्स होंगे इसके? x टू द पावर 4 पर इक्वेशन आ रहे हैं तो कितने रूट्स की बात हो रही है? 4. 4। 4 रूट्स की बात हो रही है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स दिया हुआ है। राइट। मान लेता हूं अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 रूट्स की बात हो रही है, तो मेरे को अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। राइट। कभी सम दे देगा, कभी 2 का प्रोडक्ट दे देगा। अधिकतर ये क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जाती है, आपको केवल 2 का प्रोडक्ट दे दिया। राइट। अब बोलता है फाइंड अदर रूट्स, जो दूसरे रूट्स हैं, बचे हुए रूट्स हैं, और 4 4। राइट। अब वो चारों रूट्स अलग अलग करके आपको निकालने हैं। राइट। छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ी देर में और भी मैं बताऊंगा कि कोफिशिएंट से कैसे हम लोग रूट्स को पिक करते हैं। लेकिन पहले ये क्वेश्चन, टेक योर टाइम। Sir, can you repeat the question? देखो लिखा हुआ है आपके पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ। हाँ सर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट, ये जो गिवन है, two roots of the equation 4x cube minus 24, 4x to the power 4 minus 24 x cube plus 31 x square plus 6x minus 8 is equal to 0 is 1. Find other roots. ठीक है।
गुड ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन। शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं क्या? देखिए, साथ में देखा जाए। सी, अटेम्प्ट हो गए हैं सबके। सर एक मिनट। ओके, ओके। चलो देखते हैं। देखो देखो, थोड़ा सा बात करना पड़ेगा इस पे, आपको आगे के लिए बहुत अच्छा एक फंडामेंटल लेके जाएगा, राइट? अब क्योंकि मेरे पास 4 डिग्री इक्वेशन है, तो वी नो दैट अगर 4 डिग्री इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 4 रूट्स होंगे। तो मैंने अज्यूम किया लेट द रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, राइट? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 रूट्स मेरे पास है, राइट? 4 रूट्स। फर्स्ट बीटा रिलेशन से मेरे पास सिग्मा 1 जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है, राइट? मैं एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का एक मैंने कंबाइन कर दिया एंड गामा प्लस डेल्टा को कंबाइन कर दिया। तो व्हाट द वैल्यू आई एम गेटिंग? तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 24/4 दैट इज 6 ऑन, राइट? फर्स्ट तो मेरे को सम ऑफ द रूट्स मिला, लेकिन सम ऑफ द रूट्स पर मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया है। मैंने सम ऑफ द रूट उसे नहीं बोल के मैंने कहा कि चलो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लेता हूँ, एक अल्फा प्लस बीटा हो जाए और दूसरा गामा प्लस डेल्टा हो जाए, मतलब एक ये कॉम्बिनेशन बनाया, एक दूसरा ये कॉम्बिनेशन बनाया। क्या देखता हूँ हम लोग सक्सेसफुल कितना हो पाते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा जो 31 के लिए हम लोग काम कर रहे थे, राइट? प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। कितने टर्म्स आएंगे प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम? अगर मैं ये चारों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितने टर्म्स मेरे पास आने चाहिए? 4C2. 4C2, राइट? 6 टर्म्स आने चाहिए, राइट? 6 टर्म्स जो आएंगे, राइट? सो आई कैन री राइट दिस 6 टर्म्स एज अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, आप लोग अगर कंफर्टेबल नहीं हो बोलने में तो इट्स ओके, यू कैन राइट डाउन इन चैट, राइट? अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा लिख सकता हूं। यहां से अल्फा और बीटा को छोड़ के और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन छोड़ के सब आए होंगे। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा में 4 टर्म्स आए, राइट? 4 टर्म्स में 2 टर्म अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन नहीं आया होगा और एक गामा और डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन नहीं आया होगा, तो ये दोनों को मैंने अलग से ऐड कर दिया। तो 4 + 2 6 टर्म्स मेरे पास आ गया और इसी की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 31/4। आई होप सबको क्लियर है ये, राइट? यस। ठीक। यहां से अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि ये 6 मैंने पहले से निकाला हुआ है, राइट? तो थोड़ा सा इसको यूज भी कर लेते हैं, राइट? गामा डेल्टा की वैल्यूज हमारे पास है ही, राइट? तो 31/4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन थी? 1, राइट? प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट अल्फा बीटा को ही हमने 1 एज्यूम कर दिया, राइट? ठीक है ना? 31 माइनस 4/4 27/4, राइट? एक इक्वेशन ये भी मिल गया, इसे 2 नंबर दे देता हूं, आगे काम आएगा मेरे, राइट? ना, ये सेकंड को हमने यूज किया, वो थर्ड। थर्ड हमारे पास क्या रिलेशन होगा? प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम को अगर मैं सोचूं,
राइट? तो क्या होता क्या है, प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट टेकन थ्री एट ए टाइम अगर मैं कर रहा हूं तो तीन तीन टर्म का प्रोडक्ट आएगा, राइट? तीन तीन टर्म के प्रोडक्ट को, जो हम लोगों ने अभी बीटा रिलेशन में देखा था सिग्मा थ्री के नाम पर, तीन तीन के रिलेशन को कैसे मैं एस्टेब्लिश करूं कि मेरा काम बन जाए? देखिए, अल्फा इंटू बीटा के साथ में रिलेशन रहा होगा गामा प्लस डेल्टा का, देखो तीन तीन टर्म आ गए, प्लस गामा इंटू डेल्टा के साथ में मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ये प्रोडक्ट टेकन थ्री एट ए टाइम है, प्लस माइनस, दिस इज माइनस 6/4, दैट्स -3/2। इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मेरे पास थी ही 1, राइट? ये मेरे पास आ गया गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2। यहां तक पहले आराम से देखिए, कहीं दिक्कत हो फोर्थ वाला तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फोर्थ सबको क्लियर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट? इसकी वैल्यू आ गई -8/4, दैट्स -2। मतलब गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू भी मेरे पास है -2, राइट? अब गामा डेल, ठीक है, यहां तक पहले हो गया। अब आप लोग अगर प्लान कर सके तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी। टेक योर टाइम। देवांशी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हर एक वैल्यूज को अब आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, काव्यम, second equation, this one, I guess, this one. Second means this one, na? Right. सेकंड इक्वेशन में एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, अगर चार चार आपके पास वैल्यूज है ना, तो प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम की बात होती है। तो अगर मैं पूरी तरह से लिखूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम मतलब दो दो को कंबाइन करना है। मैंने कहा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स आपके पास आ रहे हैं, राइट? अब ये 6 टर्म्स को लिखने के लिए मैंने कहा कि अब 6 टर्म्स को अगर लिख रहा हूं, क्योंकि मैं अल्फा प्लस बीटा का एक टर्म और दूसरा गामा प्लस डेल्टा पर ही सब कुछ दांव पे लगा रहा हूं, तो अगर मैं ये लिखूं तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे मेरे पास? अल्फा गामा से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा गामा से मल्टीप्लाई हुआ तो कहां पर है वो, चलो यहां पर ही टिक करते जाता हूं। अल्फा इंटू, राइट, अल्फा इंटू गामा, ये एक आ गया, राइट? अल्फा इंटू डेल्टा, ये भी एक आ गया। बीटा इंटू गामा, ये भी आ गया। बीटा इंटू डेल्टा, ये भी आ गया। ये 4 टर्म आ गए। बच गया मेरे पास ये 2 टर्म, राइट? ये 2 टर्म को भी लिखना है तो मैंने कहा इसे अलग से लिख लेता हूं, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। सिंस अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी 1 दी थी, इसको मैंने लिख डाला, राइट?
तो अल्फा बीटा 1 मेरे पास है, तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा प्लस 1, ये आ गया। आई होप ये क्लियर होगा आयुष आपको। यस सर। राइट। सर हाँ, सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/2 और 5/2 आ रहा है, और गामा प्लस डेल्टा को 5/2 और 7/2। नॉट बैड, सही सही लग रहा है। देन यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या आपने बताया बेटा? अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? सर या तो 7/2 और 5/2। कोई भी एक मैं ले लेता हूँ। 5/2 और अल्फा हाँ बीटा की वैल्यू मेरी 1 गिवन है। राइट। तो हाँ, एक तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, और दूसरा अगर मैं ये लिया तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू दूसरी वाली जो आई थी 7/2, 7/2 होगा दूसरा और वाला। गामा डेल्टा हम लोगों ने निकाल लिया था, शायद -2 निकला था ऊपर में। -2। राइट। तो हमारे पास चारों की चारों वैल्यू निकल गए। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर होगा कि केवल एक प्रोडक्ट ऑफ रूट के इंफॉर्मेशन से कैसे डील करना है ये पूरे। सर इफ एक बार यू, समराइज कर सकते हो? एकदम करता हूं बेटा। क्वेश्चन का ट्रिक क्या किया हुआ था? क्वेश्चन में ये ट्रिक किया कि इंफॉर्मेशन ऐसा आपको लगे कि इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको फ्रेम किया गया है ये, कि ऐसा कुछ फील हो हमें कि हमें इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रही है, या कहीं कुछ इंफॉर्मेशन छूट गया। क्योंकि 4 रूट्स के लिए मेरे पास इक्वेशन गिवन है। राइट। हमारे पास पहला जो तरीका होता है रूट्स निकालने का, उसमें सबसे पहले जो बचपन से हम लोगों को समझाया जाता है, दिखाया जाता है, कि भाई कोफिशिएंट ऑफ जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला है वो 1 हो जाए। राइट। अगर ये 1 हो जाए तो मुझे देखना पड़ता है इसके फैक्टर क्या क्या है, तो +-1 +-2 पुट करें। राइट। अगर उनमें से कोई रूट फंस रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ने हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप आईयूपीएम की बात करते हो, आरएमओ की बात करते हो, वो में जाते हो, ये वाली चीजें हट जाती है। राइट। वो बचपन में हम लोग काम कर पाती है, ये हट जाती है। वहां पर एक्चुअली आपको रूट्स पर काम करने पड़ते हैं। राइट। कभी फंसता है, कभी नहीं फंसता है। राइट। सो यहाँ पर मेरे को केवल एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, जिसमें उसने ये बोला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, 4 रूट में एक केवल इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। राइट। ये एआईएमई का क्वेश्चन था। मतलब फर्स्ट टाइम जो इसने मतलब बड़े अच्छे से उसने फ्रेम किया था, एआईएमई में इसने पहली बार किया था इस क्वेश्चन को। राइट। एग्जैक्ट क्वेश्चन डिफरेंट था, वो उसी का रेप्लिकेट है। तो वो जब क्वेश्चन उसने फ्रेम किया तो केवल इतना इंफॉर्मेशन दिया। शुरुआत में सभी को लगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई, शायद कहीं कुछ फंस गया है, और वो निकल के आना मुश्किल होगा। बट जैसे ही इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो दिखा कि ये तो समग्र रूप में कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा। कई बार ऐसा किया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा को मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ, गामा प्लस डेल्टा को कैपिटल बी ले लेता हूँ। एंड अब मेरी क्वेश्चन में कोशिश ये होती है कि मैं कहीं से अल्फा इंटू डेल्टा, अल्फा इंटू बीटा या गामा डेल्टा निकालूं, और वहां से एक फ्रेम करूं जिसमें हमारे रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाए, कुछ ऐसा। यहां जैसे इसमें देखें, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन तो काम कर लिया, सेकंड में प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम जो था, इसको लिखने का तरीका हमने चेंज किया, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। राइट। ये वाला कि इसमें मैंने इस तरह से लिखा कि ये दोनों प्रोडक्ट में तो आ गए। राइट। और ये अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 1 आ गया, तो गामा इंटू डेल्टा की वैल्यूज के लिए हम लोग ओपन थे यहाँ पर। मतलब केवल एक अननोन मुझे गामा इंटू डेल्टा हमारे पास बच गया। राइट ना। अब थर्ड इक्वेशन जो था, वो भी थोड़ा सा मेरे को अच्छा सा ट्रिक कर गया, क्योंकि थर्ड इक्वेशन का मतलब होता है 4C3, मतलब प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम। तो अल्फा बीटा गामा अगर है और डेल्टा है, तो 3-3 के मैं अगर पेयर अप करूंगा तो ऑब्वियसली एक मेरे पास अल्फा बीटा गामा आएगा, फिर प्लस अल्फा बीटा डेल्टा आएगा। राइट। फिर अल्फा गामा डेल्टा आएगा, फिर बीटा प्लस बीटा गामा डेल्टा आएगा। राइट। जो ये मेरे पास लिखा हुआ था, जिसको मैंने सिग्मा 3 के नाम से बोला, राइट, बीटा रिलेशन के हिसाब से। राइट। तो इसमें मैं थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत अधिक इंक्लाइन था कि अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा के टर्म्स में ही सब चीजें आए। राइट।
तो मैंने इसको रीराइट ऐसा किया कि अल्फा इंटू बीटा मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से गामा इंटू डेल्टा ले लिया कॉमन। ये फिर से मेरे को एक रिलेशन मिल गया। एंड एक्चुअल में मतलब सही मैं बोलूं तो मेरे को सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन लिखना चाहिए था। फोर्थ इक्वेशन लिखते ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता, क्योंकि यहां से मेरे को गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू मिल गई थी। अब गामा इंटू डेल्टा मिलते ही सेकंड इक्वेशन जो है वो मेरे को, सेकंड वाला जो हम लोगों ने यहाँ किया था, राइट, अब इसमें ये एक ए इंटू बी आ जाएगा, राइट। ए प्लस बी की वैल्यू 6 है एंड ए इंटू बी की वैल्यू मेरे पास 21/4। आई होप सभी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सही है। सर ए इंटू बी की वैल्यू 35/4 होगी ना? अच्छा माइनस, सर वो 27/4 है, उसमें +2 करेंगे ना, तो 35। ये गामा इंटू डेल्टा भी हमने हटा दिया, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास, तो दोनों अगर मेरे पास रिलेशन आए हुए हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो मेरा तो क्वाड्रेटिक ही बन गया। क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन है? अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा। वहीं से ये डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ सकता था पॉसिबली, राइट। सो उसको मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया या यूज किया, तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके Yes, एवरीवन, sir. लिखिए इसी क्वेश्चन को एक और जो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था उस पर काम करवाना जरूरी है। यहाँ पर क्या है इसे देखिए प्लीज। x⁴ माइनस 5x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से ना, ये होना चाहिए क्वेश्चन। वन ऑफ द रूट वन ऑफ द रूट इज 3 plus √2, right? If all the roots of the equation are real, are right, all the roots of the equation are real, find एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यूज। Limiting. हाँ, एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। It is given that A, B, C belongs to Q. What is this Q? रैशनल। Rational. आई होप क्वेश्चन क्लियर है सबको। बहुत ही बारीकियां हैं क्वेश्चन में। सो आपके लिए 3 to 4 मिनट्स आप लोगों के लिए है, टेक योर टाइम।
एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब ना या तो मैक्सिमम ले रहा होगा या मिनिमम ले रहा होगा, दोनों तरफ पॉसिबल है, राइट? सो आपको जो लिमिटिंग केस है उस पर काम करना है। मिनिमम मैक्सिमम दोनों तरफ वो वर्क हो सकता है बेटा, ना? टुडे स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं क्या? अटेम्प्ट हो गए हैं सबके? सर एक मिनट। वैल्यूज आएगी राज, लाइक वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसी का एप्लीकेशन है। और कुछ और एक्सट्रीमम हमें लगाने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबके अटेम्प्ट हो गए तो मैं स्टार्ट कर लूं। Yes, sir. यस, चल। सो लेट्स से हमारे पास फिर से चार रूट्स, राइट? चार रूट में अच्छी बात क्या है कि एक रूट तो दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, दो रूट दिया हुआ है। कैसे दो रूट? क्योंकि ए बी सी रैशनल गिवन है और फाइव भी जो नंबर गिवन है वो भी रैशनल है, राइट? तो ये दो इंफॉर्मेशन से पता है हमें कि अगर एक रूट ए प्लस रूट बी का फॉर्म होगा तो दूसरा रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्म होगा। मतलब अगर एक रूट मेरे पास थ्री प्लस रूट टू है तो 100% दूसरा रूट तो थ्री माइनस रूट टू हो ही गया। और बाकी बचे रूट को मैं अल्फा बीटा बोल देता हूँ, क्या? नहीं, ये तो दो ही रूट्स के काम हो रहे हैं, चार रूट्स तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट? एंड बहुत सिंपल फॉर्मेशन आएगा। लेकिन गड़बड़ क्या किया क्वेश्चन में कि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ए बी सी में से कोई एक वैल्यूज आपके पास हो, 100% अल्फा बीटा ही निकल के आ जाए, राइट? ठीक है ना? अब यहां से सम ऑफ द रूट में अगर करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस दोनों ऐड किया 6, राइट, इज इक्वल टू प्लस माइनस दैट विल बी 5। तो अल्फा प्लस बीटा की तो एक वैल्यू मेरे को दिखाई देगी, वो हमेशा दिखाई दे रही है, वो है माइनस। अब अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है नहीं, राइट? ये वैल्यूज मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है नहीं और वो निकल भी नहीं सकती क्योंकि ये जो भी गिवन है एबीसी के टर्म्स में गिवन है और एबीसी मेरे पास है नहीं। हाँ, एबीसी कुछ अल्फा बीटा के टर्म्स में मैं निकाल सकता हूँ बट नॉट एग्जैक्टली हमारे पास जो आ रहा हो वो, राइट? तो पहले तो यहाँ तक हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है, राइट? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एबीसी को एक एक करके हम लोग काम कर लें, राइट? तो एक ही वैल्यू क्या होगी? तो प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, राइट? दो रूट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कौन से दो रूट? वो दो रूट जो मेरे को थोड़ा
एक्सपेक्ट वाली वैल्यूज दे दे, राइट। तो एक तो अल्फा प्लस, राइट, ये दो रूट्स हमारे पास हैं, वो दो हमारे पास, एंड उसके साथ में, राइट, 3 + √2 प्लस 3 - √2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले काम किया था वही मैंने किया है, प्लस माइनस प्लस, तो ए आ गई वैल्यू। ये स्टेटमेंट सभी को समझ में आया या नहीं आया? हमने चार रूट्स उस समय लिया था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसमें दो को मल्टीप्लाई किया था गामा डेल्टा, राइट, ये गामा डेल्टा ये वाले आ गए और अल्फा बीटा ये आ गया, और जो बचे हुए थे उनमें ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ओवरऑल मेरे पास ये चारों रूट्स जो थे उनका प्रोडक्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, राइट, एंड इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, राइट, ओके। 9 - 2 7 प्लस 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, राइट। तो अल्फा बीटा, राइट, प्लस 7 - 6 इज इक्वल टू ए, राइट। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई a - 1। इज दिस ओके? अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई a - 1, राइट। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा आ गई। ये फर्स्ट मैंने सम ऑफ द रूट अप्लाई किया है, वहां से है। ये सेकंड है प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम से है। थर्ड ऑब्वियसली मैं जाऊंगा फिर से वही प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम। उसको काम करने का तरीका उसका भी हम लोगों ने रखा था। अल्फा बीटा को अगर मैंने मल्टीप्लाई करके रखा, ये दोनों का सम होगा जो कि 6 आ रहा है, प्लस अगर मैंने इन दोनों का सम किया अल्फा प्लस बीटा का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है जो कि मेरा 7, और इजिकल टू प्लस माइनस माइनस बी। आई होप ये भी सबको क्लियर है। अल्फा 6 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 इजिकल टू -b, राइट। तो अल्फा बीटा यहां से भी मेरे को एक अच्छी से नंबर मिल जा रहे हैं, दैट इज 7 - b अपॉन 6। फोर्थ में जाऊंगा चारों का प्रोडक्ट, राइट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इजिकल्स टू, राइट। गामा डेल्टा जो है उसकी वैल्यूज हमें पता है क्योंकि वो 3 प्लस एंड 3 माइनस दोनों से आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू सी। यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई c/7। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज, राइट, मेरे पास एक बार है a-1, एक बार है 7 - b, एक बार है 7 c/7। ये तीन चीज तो मेरे पास दिखाई दे रहे हैं, बड़े आराम से आ गए हैं, एंड अल्फा प्लस बीटा मेरे पास गिवन है। अब मेरे को अल्फा इंटू बीटा या जो भी बोला जाए एबीसी की वैल्यूज पर काम करना है, राइट। ये रिलेशन गुड हो, राइट, वेरी गुड। आपने रिलेशन जो बनाया अच्छा था वो, राइट, कि अच्छा है, दोनों रिलेशन भी अपने आप आ गए हैं, अल्फा बीटा को कहीं ना कहीं इक्वेट करके तीनों रिलेशन हमारे स्टैब्लिश हो जा रहे हैं, राइट। फिर लेकिन थोड़ा और सॉल्व करने पे मेरे को एक मतलब छोटा सा रेंज आया। ए इज लेस देन इक्वल टू 5/4 और बी इज लेस देन इक्वल टू 11/2। नॉट बैड। ये कहाँ से सर समझ, ग्रेटर देन होना, सर ग्रेटर देन हो तो माइनस साइन। कुछ ग्रेटर देन आ रहा है, देख लेंगे, कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार। यहां तक में कोई तो दिक्कत नहीं है अपने को क्या? नहीं सर। ये सबको ठीक है? कोई कुछ पूछना चाहेंगे इस स्टेप तक, प्लीज? आयुष, देवांशी, काव्यम, एनीवन, अभिराज, कृषिव, नो सर। यजान, So understood. जेना, नो सर। ओके, ओके, तनय, तुषार,
तुषार नो सर। ठीक है, चल तो फिर आगे बढ़ना बनता है भाई, राइट। अब इन फंडामेंटल को ये जो जितने हमारे पास आ गए जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है एंड अल्फा इंटू बीटा सब जगह आ रहे, तो मैंने कहा कि चलो अल्फा प्लस बीटा, कहानी तो यही मेरी बन रही है कि एक तरफ अल्फा प्लस बीटा है और एक तरफ अल्फा इंटू बीटा है। ये तो हमारा देखा हुआ काम है। कई बार आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है, राइट। ये तो सबसे लवेबल नंबर्स हैं जो हम लोगों को यूज करने होते हैं, राइट। प्यारा सा नंबर, कैसे प्यारा सा, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मेरे को गिवन है, व्हाट इज दैट, इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट को कुछ मैं अज्यूम कर लूं लैम्डा, राइट। मेरे इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आना चाहिए। इज दिस ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इज दिस ओके एवरीवन, राइट। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अल्फा एंड बीटा अगर मेरे रियल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनांट जो होगा उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनांट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1/4। और लैम्डा क्या था मेरा, लैम्डा एक बहुत ही सिंपल सा नंबर था मेरे पास एंड दैट वाज अल्फा इंटू बीटा लेस देन इक्वल टू 1/4। अब आई कहानी मेरे पास, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा हम लोगों ने पहले निकाला हुआ था। ए के टर्म्स में क्या निकाला था याद है, अल्फा इंटू बीटा, देख लेता हूं अभी a ऊपर, minus 1. A minus राइट। a-1, हा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया नहीं, a-1 लेस देन इक्वल टू 1/4, तो a लेस देन इक्वल टू 5/4। वैसे सेकंड मेरे पास था 7 माइनस b बाई 6, राइट। 7 माइनस b बाई 6, 7 minus b by 6 less than equal to 1/4. 7 minus b less than equal to 3/2, right? b greater than equal to 7 minus 3/2, right? ये आ गया b 11/2, राइट। वैसे ही c की वैल्यू आ जाएगी एंड आई होप कि रूट्स निकालने भी यहां से आपके आसान हो जाएंगे, नहीं? जो मुझे sir, रूट्स, ये B का वैल्यू थोड़ा आई थिंक ये मिनिमम वैल्यू है, b 11/2 मिनिमम वैल्यू है। नेगेटिव में आ रही थी क्या? नहीं सर, यही आएगा. ये माइनस किया, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो ना, नो वरी, राइट। नहीं सर, एंड मतलब एक्सट्रीम में पूछा तो मतलब हाँ, मिनिमम वैल्यू हमने निकाला है। एक्सट्रीमम का मतलब दोनों तरफ से हो सकते हैं बेटा, या तो मिनिमम में हो या मैक्सिमम में, राइट। तो जहां पर मेरे को केवल एक ही लिमिट यहाँ पर मिल पा रही है, दूसरी लिमिट मिल नहीं पा रही है, तो मेरे पास b ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2 है, तो मैं 11/2 पर रुकूंगा, राइट। वहां पर रूट्स अगर बन पा रहे हैं हमारे तो दैट विल बी लाइक इक्वेशन अपने आप काम कर जाएगा ना। अल्फा इंटू बीटा c/7, थर्ड वैल्यू भी यहां से आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा c/7, ये तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 1/4, c लेस देन इक्वल टू 7/4, राइट। सभी वैल्यूज आपके पास है, राइट। ए बी सी को पुट करते ही आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो मैं लिख दूं। आई होप ये सभी को आ गया होगा। x⁴ माइनस 5x³ ये तो मेरे पास गिवन था। उसके बाद मैंने निकाली थी फर्स्ट वैल्यू 5/4 x², फिर 11/2 था, तो दिख रहा है मेरे को, एंड अभी 7/4 निकालना है, राइट। दो रूट्स तो मेरे पास हैं ही, राइट, यही वाले थे ना, 3 + √2, 3 - √2, और दो रूट्स भी हमारे अब तो दिख ही रहे। क्या क्या दो रूट्स और आ रहे हैं? सर 1/2.
1/2 या -1/2? Sir, 1/2. यस, मेरे को लग रहा है -1/2 सेटिस्फाई करेगा। चेक करें एक बार। राइट। सो काफी सारे क्वेश्चन में चेंजेस एंड वेरिएशन, राइट। लेकिन एक फंडामेंटल हम लोगों ने यहाँ पर देखा जिसमें हमने 4 रियल रूट्स में प्रोडक्ट के साथ में हम लोगों ने वर्किंग किया। एंड आई होप कि आप सबको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि प्रोडक्ट के साथ में हम लोग को सॉल्व कैसे किया जाए क्वेश्चन। इज दिस ओके? ओके एवरीवन? ओके बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट फंडामेंटल को इसी के बताऊं फिर मैं। Yes, sir. Sir, वो root -1/2 है. ठीक। ओके। नाउ ये एक फंडामेंटल मेरे को एक तो ये बताना था आज के लिए जो मैंने प्लान किया है आप लोगों के लिए। एक दूसरा फंडामेंटल मेरे को जो दिखाना था, आपको क्वेश्चन देने का तरीका रूट्स में नहीं रखा जाए। मैं रूट्स की ही बात कर रहा हूं लेकिन रूट्स में नहीं रखा जाए। आपको मैं दूं x प्लस वाई प्लस जी, राइट। ये 3 वैल्यूज आपके पास गिवन है, इज इक्वल टू 3, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, राइट। 1 1 1 एक वैल्यू तो आपको दिखाई दे ही देगा ना। एंड उसके अलावे क्या पॉसिबल है, ये मेरे को चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन टी टू अंडरस्कोर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, राइट। एंड इनके बुक्स बहुत फेमस है, आईएमओ के लिए यूजुअली यूज होते हैं रोमानिया से, राइट। इनके बहुत मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। इनके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इज मतलब इज टू गुड, राइट। तो मेरे को जब भी मौका लगता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनके लेना हमेशा पसंद करता हूँ। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट। ये गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर एंड क्यूब के लिए मेरे पास 3 3 3 गिवन है। एक तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, दैट इज 1, राइट। एक रूट आपके पास है जो दिख रहे हैं आपको। क्या वही एक रूट होंगे, उसके अलावा भी कोई और हो सकता है रूट्स, ये आपको बताना है। क्या यही एक रूट है या इसके अलावा भी कोई रूट्स मेरे लिए पॉसिबल होंगे, राइट। एक्स वाई जी को सेटिस्फाई करने वाला, प्लीज। 2 क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे, दिस इज द फर्स्ट वन।
मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 2 मिनट और। ओके सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो एक बार? ये 3 रिलेशन दिए हुए हैं बेटा ना। यहाँ देखने में आपको लग रहा है कि एक्स वाई जी की वैल्यू अगर 1 1 1 हो तो सेटिस्फाई करेगी। क्या इसके अलावा भी कोई वैल्यूज हैं जो इनको सेटिस्फाई करेंगे या 1 1 1 ही होंगे? ओके सर। ओके डन। Sir, एक second. क्या ऋषभ हो गया बेटा? एक second दे दो बस. ओके टेक योर टाइम। सी देखो यहाँ तो मेरे को फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जी गिवन है। आई एम अज्यूमिंग दैट ना एक्स वाई एंड जी आर द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। बट व्हाट इज दैट क्यूबिक इक्वेशन? वो क्यूबिक इक्वेशन है क्या मेरे पास? अगर मैं वो निकाल पाऊं कि वो क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास क्या है तो शायद मेरा काम बन जाए, राइट? अब वो क्यूबिक इक्वेशन निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ेगा, राइट? कैसे वर्क करना पड़ेगा, राइट? लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी सर है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल। वेरी गुड। तो फर्स्ट इज एक्स वाई प्लस जी द होल स्क्वायर is equal to summation of x square plus y square plus twice of summation of product taken two at a time। ये मेरे पास given है, that's 3 9, right? Minus 6 by 2 is plus yz plus zx, right? जिसकी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 3 आ। गुड गुड रिजल्ट, राइट? अब थर्ड मेरे पास प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम आ गया। अब थर्ड मेरे को क्या निकालना है? एक्स वाई जी। टेकन 3 एट अ टाइम। वेरी गुड, टेकन एट ए टाइम, राइट? इसके लिए फॉर्मूला वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट? ये मेरे पास गिवन है, ये तीन का सम गिवन है 3 माइनस 3 एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू, ये दिस इज द फर्स्ट मेथड ना। सेकंड मेथड भी मैं बताऊंगा, ये फर्स्ट मेथड है, राइट? ये एक्स सर प्लस इज वाई इक्वल प्लस टू जी, 0 होगा। सेम सेम नंबर इज कमिंग। सर 0
-3 0 ना, so this 3 is equal to 3xyz. xyz is equal to 1. xyz is equal to 1, right? So now the cubic equation is, अगर मैं cubic equation एक assume कर रहा हूं तो x to the power 3 minus sum 3s square plus 3s minus 1 is equal to 0. यही आना चाहिए, and this is nothing but s minus 1 the whole cube is equal to 0. मतलब इसके रिपीटेड रूट्स हैं जो 1 1 1 ही। हे दूसरे नंबर कैसे आ गए? दिस इज सेटिस्फाइंग ओनली फॉर 1 1 1, राइट? ओके, Yes, sir. राइट। अब अगर आप चाहते तो इसे ऐसा भी देख सकते थे, ये न्यूटन्स हाँ, न्यूटन्स फॉर्मूला इसे बोलते हैं, राइट? एक्स द रूट, मैंने यहाँ पर जैसे क्यूबिक यहाँ पर निकाल लिया, राइट? तो क्यूबिक निकालने के बाद मेरे पास ये जो आ गए, एक्स सेटिस्फाई करेगा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर x इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या अल्फा बीटा गामा, इसी के मान लो ये x के लिए एक क्यूबिक है, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस, बीटा विल सेटिस्फाई दिस एंड गामा विल सेटिस्फाई। तो एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट है जो बहुत यूजफुल है और बहुत बार यूज होगा आपको, राइट? ये मैं आपको आईयूक्यूएम से ऊपर की ही बात बता रहा हूँ, राइट? आयरोन में तक के लिए आपको यूज होगा। वो होगा एस एन, अगर मैंने डिनोट किया है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस गामा टू द पावर एन, या न्यूटन आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। अगर ये यूज किया है तो इसे सेटिस्फाई करेगा एस एन, मतलब एस एन प्लस 3। जो अल्फा क्यूब है वो 3 में चला गया, -3 SN+2 +3 SN+1 -SN इज इक्वल टू 0, राइट? ये एक नंबर है जो आपको बड़ा यूजफुल रहेगा, आपको एकदम श्योर शॉट होके इसे ख्याल रखें, राइट? सो हमने क्या किया है, एक बार मैं फिर से ब्रीफ ब्रीफ कर दूं यहाँ पर आपको। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जो अल्फा बीटा गामा 3 रूट से जो सेटिस्फाई कर रहे थे इसे, राइट? मैंने कहा कि कोई भी एक रिलेशन, अगर एस एन का रिलेशन आपके पास है तो एस एन जो सेटिस्फाई करेगा अल्फा टू द पावर, राइट, अल्फा क्यूब बीटा अल्फा स्क्वायर, एंड ये गिवन है, तो एस एन प्लस 3, राइट? पावर 3 है तो एस एन प्लस 3, पावर 2 है एस एन प्लस 2, पावर 1 है एस एन प्लस 1, और 1 जब है तो उसके लिए हमारे पास एस एन, राइट? ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, राइट? ओके, नाउ ये यूज करने पर आपके पास हमेशा रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि एस एन प्लस 3 एस वन की वैल्यू आपके पास है, एस वन इज 1, एस टू इज 1, एस थ्री इज 1, एस फोर की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, बहुत सिंपल है, राइट? ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं n इजिकल टू 1 पुट कर देता हूं, तो n इजिकल टू 1 पुट करूंगा तो S4 - 3 S3 प्लस 3 S2 माइनस S1 इजिकल टू 0, राइट? 1 1 1 तीनों को मैं जब भी रखूंगा ये दोनों कैंसिल होके S4 की वैल्यू S1 की इक्वल आ गए, राइट? सॉरी, S1 तीनों 3 3 था, राइट? तो S4 की वैल्यू S1 की इक्वल आ गई, राइट? S5 की वैल्यू, राइट, मैं फिर Wow. यहाँ पर एक बार n को 2 रख देता हूं तो फिर से वही वाली बात होगी, ये रिपीट करता जा रहा है। तो ऑलवेज ट्रू है, ये ऐसा बन रहा है जो हमारे पास 1 1 1 आइडेंटिटी के लिए काम कर रहा है, तीनों वैल्यूज के लिए, राइट? इसी पर बेस एक क्वेश्चन अब आप लोगों को दे रहा हूं, यही फंडामेंटल को यूज करते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको मैं फोर्स करूंगा कि आपको यूज करना पड़े। कैसे फोर्स करूंगा वो देखिए, मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, 3 वैल्यू गिवन है, उसका सम मैंने दे दिया 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस गामा स्क्वायर, राइट? इसकी वैल्यू है 28 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डायरेक्टली दे रहा हूं ना, प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू है आपके पास, सॉरी ये 28 लिखो और इसे कर लो आप 7, राइट? इसे आपने कर लिया 7, ठीक है? फाइंड, फाइंड क्या करें? अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 प्लस गामा टू द पावर 5, इसकी वैल्यू को फाइंड करें। सर ये आईएमओ का क्वेश्चन है ना? हाँ बेटा, ये बताने का नहीं है चुपचाप से क्वेश्चन कर लेने का है बट अच्छा हो जाएंगे, देखो ना, आप ट्राई करके देखो। S1 S2 S3 गिवन है और मेरे को S5 चाहिए, राइट? ट्राई करके देखते हैं ना। मैक्सिमम 4 मिनट्स यू हैव, 4 to 5 मिनट में हो जाना चाहिए, राइट? पहले क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करने हैं, राइट? फॉर्म द क्यूबिक इक्वेशन, राइट? देन यू विल बी एबल टू जस्ट गो थ्रू दैट, आसान पड़ेगा आपको। Devanshi, very good. Tina, very good.
वेरी गुड ऋषभ। मैं स्टार्ट करूं क्या? Yes. Very close. Za very good, Kavyam very good, Satya very good, आयुष वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बात बताओ, यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 9/2. एवरीवन इज ओके विद दिस? सबके 9/2 आ रहे हैं? Yes, sir. राइट। एंड अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6. 6। अगर मान लेता हूं ये दो वैल्यूज हैं, तो आपके पास फिर से क्या बन गया? अगर एक्स के लिए ही मैं अल्फा बीटा गामा है, चलो एक्स के लिए क्यूबिक बनाया, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट 4x प्लस प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम 9/2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या एस एन प्लस 3 माइनस 4 एस एन प्लस 2 माइनस प्लस 9/2 एस एन प्लस 1 माइनस 6 एस एन इज इक्वल टू 0, राइट। जिसमें S1, S2, S3 की वैल्यू आपके पास गिवन है। S5 निकालने के लिए मुझे दो बार काम करना पड़ेगा, एक बार S4 और एक बार S5 निकालना होगा, क्या? राइट, 4 + 1 अपने आप 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, सबके आंसर्स थोड़े डिफर कर रहे हैं, वह जल्दी से चेक कर लीजिए। एक बार फिर से चेक करें जल्दी से कैलकुलेशन और तुरंत बताएं। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो चीजों को पढ़ने जाएंगे, राइट, याद रखना। ये इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, एक गॉस का लॉ है, एक आइंस्टाइन का लॉ है, राइट। राइट, ये दो हम लोगों को पढ़ने हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे। हाँ, एंड इसी में हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले जो रूट्स होते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, राइट। तो होप तो थोड़ा सा और हम लोग एक स्टेप और शायद आगे हम लोग बढ़ पाए यहाँ से। रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें गॉस एंड आइंस्टाइन ने, तो एक्सटेंडेड फॉर्म भी है आइंस्टाइन का, वो हम लोग देखेंगे, राइट। एंड ये न्यूटन का था जो हमने आज किया है, राइट। तो ये दो फॉर्म के साथ में फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक बार एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। आंसर्स वेट कर रहा हूँ, सब लोग एक बार जल्दी से चेक करके फिर से आंसर्स लिखें प्लीज। गुड 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 गुड।
सबके आंसर्स एकदम ही अलग फॉर्म में बन रहे हैं, राइट? अपने अपने आंसर्स चेक करें। काव्यम, जेना, फिर से कंसेप्ट क्लियर है सभी को? सूर्या, यस सर। रोहन, आयुष, right? Everyone is okay with this, right? Yes, sir. ठीक ठीक है, राइट? इसके आंसर्स आप लोगों को, हाँ, जो भी आते हैं आप लोगों को जस्ट सेंड इट टू मी इन टेलीग्राम में भेज सकते हैं, या देखता फिर आंसर आप लोग क्या क्या लाते हो, राइट? तो आज के सर लिए आप यहाँ बताइए कौन सा है, फिर बार बार ट्राई कर। ट्राई तो करना पड़ेगा ना, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका आंसर सही है। एग्जाम में भी तो सर यही काम कौन करना है सी हमें।